हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएससी फिजिक्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 का। बोला है क्वेश्चन के अंदर बोला यह गया है कि गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स अ फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस 200 millivolt and then we have to calculate what must be the resistance connected to the galvanometer to convert it into an ammeter of range 0 to 200 milliampere. That means here for a full deflection करने के लिए हमें यहाँ पे करंट कितना होना चाहिए 200 milliampere. तो यहाँ पर हमारे पास गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया 100 ओम. वोल्ट कितना है इसके पास, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया है यहाँ पे 200 मिलीवोल्ट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 10 के पावर -1 वोल्ट. एंड फुल डिफ्लेक्शन के लिए हमारा ये करंट कितना होना चाहिए, ये करंट का वैल्यू यहाँ पे दिया है फुल डिफ्लेक्शन के लिए 200 मिली एम्पियर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 10 के पावर -1 एम्पियर. देन applying Kirchhoff's law in this loop, only in this loop, we can write voltage should be equal to Ig into G naught. तो यहां से अगर हम लोग Ig कैलकुलेट कर लेते हैं कि Ig इक्वल टू क्या हो जाएगा V by G, दैट इज V वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया है 2 into 10 का पावर -1 एंड G का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100 ओम. ओके, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसको लिख सकते हैं 2 into 10 का पावर -3 एम्पियर. From this, again applying Kirchhoff's law in this loop, we can also write I minus Ig into my S, that is the shunt resistance, equal to Ig into G, and from this we can calculate the unknown resistance and shunt resistance that should be connected, that is equal to Ig into capital G divided by I minus Ig. भाई पुटिंग द वैल्यू, अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, किसका वैल्यू बैठाते हैं Ig का वैल्यू बैठाते हैं. Ig का वैल्यू बैठाते हैं तो Ig का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 into 10 का पावर -3 एंड G का वैल्यू कितना है 100. I minus Ig, I का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 into 10 का पावर -1 माइनस 2 into 10 का पावर -3. अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करके कितना आएगा, अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमने नीचे 2 into 10 का पावर -1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमें कितना आया, अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो 10 का -3 कॉमन ले लिया तो इसके अंदर आया तुम्हारा कितना, यहाँ पे आया 100, यहाँ पे आया -1, दैट इज कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये पूरा ही कट गया, तो लगभग तुम्हारे पास आंसर आएगा 1.01 ओम. तो हमें 1.01 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, मतलब कि इतना रेजिस्टेंस कनेक्ट करके अगर हम इसको एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा. तो भाई एक बात ध्यान दो, यहाँ पर शंट एंड गैल्वानोमीटर दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पर एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए. मैं यहाँ पे छोटा सा मैं बता देता हूँ, छोटा सा जगह में दिखा देता हूँ कि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा. हालांकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए हमारा S into G डिवाइडेड बाय S प्लस G. अब S का वैल्यू कितना आया 0.01, G का वैल्यू कितना है 100 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस 100, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 101 डिवाइडेड बाय 101.01, तो नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.99 ओम. ठीक है, होप कि ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया होगा. आगे देखने के लिए, आगे समझने के लिए कनेक्ट